आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ। इसके अंतर्गत हम संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य व कार्य, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका जो 1945 में ये संगठन बना है, ये हम वीडियो के पार्ट 1 में पढ़ेंगे। और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का हस्तक्षेप अर्थात जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है उसने किन किन देशों में हस्तक्षेप करा और शांति स्थापित कराई, संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या सफलताएं हैं। इसके बाद पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलताएं अर्थात इसके फेलियर क्या क्या रहे, संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावशाली बनाने के लिए किए जाने वाले सुधार कौन से हैं, कैसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ को और बेटर बना सकते हैं, और अंत में पढ़ेंगे निष्कर्ष। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताओं और विफलताओं की विवेचना कीजिए। अर्थात जो यूएनओ है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसके क्या सफलताएं हैं और क्या विफलताएं हैं, अर्थात इसके सक्सेस और फेलियर को डिस्कस करना है। इसके साथ साथ अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न 2, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य व कार्य। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। अगर ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए यूएनओ से रिलेटेड, पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 में आंसर बताऊंगी, वही आंसर आपको एग्ज़ाम में लिखना है। आपको यूएनओ से रिलेटेड हर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर इस वीडियो में मिलेगा। मैंने कोशिश करी है कि आपके सारे टॉपिक यूएनओ से रिलेटेड इसमें कवर हो, तो आप वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ज़रूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एफर्ट्स लगे इसको बनाने में, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, ठीक है। अगर आप बीए ऑनर्स के स्टूडेंट हैं या बीए प्रोग्राम के या एमए पॉलिटिकल साइंस के या एमए के, और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो चाहे डीयू, इग्नू, जामिया, आपको इस चैनल पर बेस्ट आंसर्स मिलेंगे। और ये टॉपिक सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके बहुत सारे यूएनओ से रिलेटेड डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आप इस वीडियो की पीडीएफ भी ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि हम वीडियो के पार्ट 1 में यहाँ तक पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इसकी स्थापना क्यों हुई, इसके उद्देश्य और कार्य और भूमिका। स्टार्टिंग वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो जाती है, बट मैंने आपको ये सब इसलिए बताया है ताकि आपको कोई भी क्वेरी ना रह जाए। इसलिए आप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करें, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखें और स्टार्टिंग का भी पार्ट ज़रूर देखें, तभी आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई। अर्थात सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र का जन्म कैसे हुआ और कैसे इसकी स्थापना हुई है। पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, कहा गया है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसने दुनिया को बताया कि विश्व में शांति की स्थापना के लिए और झगड़ों को निपटाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप पहले विश्व युद्ध के पश्चात लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ। जो पहला विश्व युद्ध था, इसके पश्चात लीग ऑफ नेशंस अर्थात राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध ना रोक सका। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके तुरंत पश्चात विश्व में शांति की स्थापना के लिए लीग ऑफ नेशंस अर्थात राष्ट्र संघ का जन्म हुआ, परंतु यह राष्ट्र संघ युद्ध को ना रोक सका और इसके बाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। पहले की तुलना में इस युद्ध में कई ज़्यादा लोग मारे गए और घायल हुए। द्वितीय विश्व युद्ध की भयानक तबाही को देखकर संसार के सभी भागों में प्रत्येक मनुष्य यह सोचने लगा कि यदि ऐसा एक और युद्ध हुआ तो विश्व तथा मानव जाति का सर्वनाश हो जाएगा। मतलब सभी को लगने लग गया कि
अगर ऐसा दोबारा वर्ल्ड वॉर हुआ, थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो मानव जाति और विश्व का सर्वनाश हो जाएगा। अतः अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने की दिशा में प्रयास किया जाने लगा कि कैसे विश्व में शांति स्थापित की जाए। इसके लिए विश्व समुदाय का होना ज़रूरी है। अगर विश्व में शांति स्थापित करनी है तो उसके लिए विश्व समुदाय होना ज़रूरी है, पूरा विश्व एक समुदाय के रूप में होना ज़रूरी है। अतः 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। पहले लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। आरंभ में संयुक्त राष्ट्र संघ के 51 राष्ट्र सदस्य थे, परंतु वर्तमान समय में इस संघ के 193 सदस्य देश हैं। आज के समय में 193 सदस्य देश हैं इसके। अब हम आगे पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य व कार्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य थे, किससे इसका जन्म हुआ और इसके क्या कार्य थे। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना संविधान है जिसे चार्टर कहा जाता है। यह चार्टर सैन फ्रांसिस्को में तैयार किया गया था। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका अपना संविधान है जिसे चार्टर कहा जाता है, और यह चार्टर सैन फ्रांसिस्को में तैयार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय अमेरिका के प्रसिद्ध नगर न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य व कार्य क्या है? इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो झगड़े हो रहे हैं उन्हें रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देशों के मध्य मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों को समान अधिकार और स्वाधीनता प्रदान करना, सभी देशों को समान अधिकार देना और स्वाधीनता देना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं का समाधान करना। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है इससे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं का समाधान करना। स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा और मानवीय अधिकारों को बढ़ावा देना। स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा और मानव के अधिकार को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र की संरचना के निम्न अंग है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी संरचना के निम्न अंग है: आम सभा, सचिवालय, आर्थिक सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इत्यादि। अब हम पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका, कि संयुक्त राष्ट्र संघ जब बना था और वर्तमान तक इसकी क्या भूमिका है, अर्थात 1945 से वर्तमान तक इसकी क्या भूमिका रही है, ये हम पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में दो भागों में विभक्त किया जाता है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में देखें तो दो भागों में इसे विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहले शीत युद्ध के दौरान अर्थात 1945 से 1989 तक संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या स्थिति थी, क्या भूमिका थी विश्व में, और उत्तर शीत युद्ध काल अर्थात शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, शीत युद्ध के उपरांत 1990 से वर्तमान समय तक इसकी क्या स्थिति है। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान 1945 से 1989 तक, 1945 से 1989 तक शीत युद्ध की क्या स्थिति है। शीत युद्ध के काल में यूएन की भूमिका को 3 चरणों में विभक्त किया जाता है। सबसे पहले है 1945 से 1960 पहला चरण, मतलब ये हम शीत युद्ध के दौरान ही पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत भी जो है 3 चरण में डिवाइड किया गया है। 1945 से 1960 पहला चरण, इस चरण में सोवियत संघ तथा यूएसए के मध्य शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। ठीक है, शीत युद्ध की स्टार्टिंग थी और शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा परिषद का विचार महाशक्तियों के अविश्वास के कारण असफल होता दिख रहा था। जिसमें क्या हो रहा था कि अगर सुरक्षा परिषद कोई विचार रखती थी तो वह महाशक्तियों के दबाव के कारण और उनके अविश्वास के कारण असफल होता दिख रहा था। इसी दौरान जो है विश्व 2 विचारधाराओं में विभक्त हो गया, जिसके कारण विश्व में शस्त्रों की दौड़ शुरू हो गई। ठीक है, अस्त्र शस्त्र की दौड़ स्टार्ट हो गई थी इस टाइम। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम चरण में इसके सदस्य और खासकर महाशक्तियाँ इस संगठन का उपयोग अपने राष्ट्रीय स्वार्थ को पूरा करने के लिए करते थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रथम चरण था इसमें महाशक्तियाँ जो है किस तरह इस संगठन का प्रयोग करती थी, अपने राष्ट्रीय स्वार्थ के लिए, अपने राष्ट्रीय स्वार्थ को बढ़ावा देने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रयोग करती थी।
अब हम पढ़ेंगे 1960 से 1975 तक। 1960 के दशक के बाद तथा उपनिवेशवाद की समाप्ति के साथ ही अफ्रीका तथा एशिया के राष्ट्रों अर्थात तीसरे विश्व का उदय हुआ। इसमें क्या हुआ, जब 1960 का दशक आया तब उसमें भारत जैसे बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए और तीसरे विश्व का उदय होने लगा, जिसे अविकसित देशों के नाम से भी जाना जाता है। इस समय जनरल असेंबली अर्थात जो महासभा है तथा सुरक्षा परिषद में संतुलन करने का प्रयास हुआ तथा तृतीय विश्व की अर्थव्यवस्था और विकास के मुद्दे यूएन में बढ़ने लगे। जो तीसरा विश्व उदय होकर आया था, जैसे एशिया और अफ्रीका के, उनमें विकास के मुद्दे उभरे। इस समय तृतीय विश्व सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग नहीं कर रहे थे। जो ये तीसरा विश्व था, ये सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये उभर ही कर आए थे। भारत उस टाइम जो है उभर कर आया था, स्वतंत्र होकर आया था, तो वह स्थायी सदस्यता की मांग नहीं कर रहा था। इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो ध्रुवीयता को खोकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो रहा था। अर्थात जैसे 1945 से 1960 तक क्या था, दो ध्रुवीयता पूर्ण रूप से थी, परंतु जब अन्य देशों का उदय हुआ तब तीसरा विश्व उभर कर आया और कुछ देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीति को स्वीकारा, जिससे दो ध्रुवीयता धीरे धीरे खोने लगी। थर्ड चरण हम पढ़ेंगे 1975 से 1989 तक। 1980 के दशक के अंत तक आते आते सोवियत संघ का विघटन हो गया और साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया। शीत युद्ध भी समाप्त हो चुका था। इस समय अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में यूएन एक महत्वपूर्ण किरदार रहा। इस टाइम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा में जो है यूएन महत्वपूर्ण किरदार रहा। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, यूएन के सिद्धांतों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया, क्योंकि यह देशों में बिना उनकी सहमति से मानवीय आधार पर हस्तक्षेप करने लगा। यूएन पर भी इस समय जो है प्रश्न चिन्ह लगाया गया, क्योंकि यह जो है अन्य देशों पर अपनी मर्जी से हस्तक्षेप करने लगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका जो सेकंड फेज था, अर्थात एक तो शीत युद्ध काल के अंतर्गत था। अब है शीत युद्ध के बाद, उत्तर शीत युद्ध काल मतलब शीत युद्ध के बाद की स्थिति, अर्थात 1990 से वर्तमान समय तक। उत्तर शीत युद्ध काल से वर्तमान समय तक संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में 4 महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए, जो इस प्रकार है। इस समय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में अलग परिवर्तन देखा गया, जो इस प्रकार है। अब यूएन एक परिवार न रहकर एक व्यवस्था प्रणाली बन गया है। इस टाइम क्या है कि यूएन जो है एक परिवार या संयुक्त राष्ट्र संघ, यह जो है एक परिवार न रहकर एक प्रणाली बन चुका है यूएन। सुरक्षा परिषद की कार्य प्रणाली सार्वजनिक वाद विवाद की जगह गैर सरकारी सहमति पर आधारित होने लगी। जो सुरक्षा परिषद है, इसकी कार्य प्रणाली सार्वजनिक पब्लिक वाद विवाद की जगह जो है गैर सरकारी सहमति पर आधारित होने लगी है। सुरक्षा परिषद के कार्य अब सामूहिक सुरक्षा और शांति बनाए रखना है। ठीक है, सामूहिक रूप से सुरक्षा और शांति बनाए रखना इसका महत्वपूर्ण कार्य रह गया है। अंतर्राष्ट्रीय कार्य सूची के व्यवहार में परिवर्तन के साथ, मतलब जो कार्य सूची है उसके व्यवहार में परिवर्तन के साथ राष्ट्रीय संप्रभुता जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का वाद विवाद बन गया है। मतलब राष्ट्रीय संप्रभुता जो है एक वाद विवाद का मुद्दा बन चुका है। ठीक है, ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा और इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 ज़रूर देखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। और आपको यूएन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से देखकर पूरा आंसर लिख सकते हैं। एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा, परफेक्ट आंसर बनाया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।